नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु ADP में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोग के लिए, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। और ये ऐसे वैसे सेंटेंस नहीं कि कुछ भी है, जो आप डेली बोलते हैं। आपको पता है, जब आप पढ़ते हैं ना, आपको लगेगा हाँ ये तो हम डेली यूज़ करते हैं, हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाए, ये आपके लिए बहुत ही आज फ़ायदेमंद होने वाली आज की क्लास। ऐसे ही आप देखेंगे 6 पेजेस में, कितने हैं मैंने काउंट नहीं किया है, बस जो जो इंपॉर्टेंट लगते गया वो देखिए मैंने यहाँ पे राइट करके प्रिंट किया हुआ है। यहाँ पे 6 पेज में है और आपको मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। तो आपको इसमें बोलने में आसानी होगी। आप बहुत सारी चीज़ें बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में बोलते कैसे हैं। यहाँ पे ना आपको ग्रामर का ध्यान देना है, ना वोकेबलरी आपको रटना है, केवल आपको ये सेंटेंस ध्यान में रखना है। आपको धीरे धीरे बोलने की आदत पड़ती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस और बहुत सारी बातें भी यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, उच्चारण कैसे होने वाला, वो सब भी काम की चीज़ें हैं। खाली पढ़ लेना है तो आप कहीं से भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन समझाने वाली चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस कौन सा है, जैसे आप बोलते हैं मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड। ठीक है, अंडरस्टैंड यानी समझना, अंडरस्टूड यानी समझ गया। ठीक है, अंडरस्टूड। मुंह में थोड़ा सा छाला है, मुझे तो हो सकता है थोड़ा फंबल हो जाए। मिलते रहना, कीप इन टच। ठीक है, आप देखिए इसे आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। नहीं, आप इसे जब तक नहीं सुनेंगे आप इसे क्या नहीं कर सकते, इसे आप बोल नहीं सकते। अब ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या, मिलते रहना, इसका क्या होगा इंग्लिश, कीप इन टच। तो ये आप जब सुनेंगे अभी तो आपको ध्यान में आएगा। देखिए बढ़िया है, साउंड्स गुड। ठीक है, साउंड्स गुड। अब यहाँ पे साउंड्स गुड यानी अब आप क्या बोलेंगे, आवाज़ अच्छी नहीं, बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो साउंड्स गुड, ऐसे इसे हम बोलते हैं। ठीक है, सीधा मुद्दे पर आ जाओ, कम टू द पॉइंट। पॉइंट यानी मुद्दा है ना, उसे हम पॉइंट कहेंगे। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। नथिंग यानी कुछ नहीं, एल्स यानी और कुछ भी नहीं, तो हम इसे एल्स कहते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन। ये तो आपको पता है, ब्रेन यानी होता है दिमाग। पागल मत बनो, डू नॉट बी सिली। सिली यानी होता है वही पागल बनना। ठीक है, उसे हम सिली कहते हैं। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं। अब इसे आप बोलोगे कोई दिमाग नहीं, नहीं, तो देखिए इसलिए मैंने बोला ये आपको जानना जरूरी है। नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं। बिल्कुल वैसे ही, एग्जैक्टली द सेम। सेम वैसे ही, एग्जैक्टली यानी होता है बिल्कुल। ठीक है, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। ठीक है, एक बार और, वंस मोर। ये तो आपको पता होगा, कोई अच्छा गाना गा रहा है, कोई अच्छा डांस कर रहा है, या कोई और चीज़ें हैं, आप बोलते वंस मोर, यही चीज़ है। कीप इट अप, लगे रहो, कोई काम कर रहा है अच्छा कर, कीप इट अप, जारी रखो, लगे रहो। नजर ना लगे, टच वुड। लकड़ी को ऐसे छूते हैं, टच वुड बोलते हैं, वही टच वुड है, नजर ना लगे। तमीज से बात करो, बिहेव योर सेल्फ। अब यहाँ पे ना बात करो कहीं पे लिखा है क्या, बात करो, टॉक से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तमीज से बात करो तो बिहेव योर सेल्फ, ये हम बोलेंगे। मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यानी विश्वास करना, भरोसा करना। तुम कितने सुस्त हो, यू आर सो डल। डल यानी होता है सुस्त होना, जो काम करने में बहुत ज़्यादा आलसी हो, सुस्त हो। मुझे शांति से जीवन जीने दो, लेट मी लिव पीसफुली। पीसफुली यानी होता है शांतिपूर्वक। ठीक है, उठो, वेकअप। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। किसी भी चीज़ के लिए रेडी होना, गेट रेडी, तैयार हो जाओ। आप बेवजह यहाँ बैठे हैं, यू आर अननेसेसरली सिटिंग हेयर। ठीक, अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से, बेवजह, फालतू में, अननेसेसरली। ठीक है, सिटिंग हेयर, यहाँ बैठे हो। आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं। क्या करें, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, क्या करें, व्हाट टू डू। कमरे में कोई नहीं है, देयर इज नोबडी इन द रूम। नोबडी, कोई नहीं। ठीक है, मैं चल नहीं सकता, आई कैन वॉक। वॉक यानी चलना, आपको पता है। कैन नॉट जो है वही, उसी को हम शॉर्ट में कैन बोलते हैं। कैन नॉट वॉक बोलेंगे तो भी सही है, लेकिन स्पोकन में हम शॉर्ट का यूज़ करते हैं, आई कैन। ठीक है, तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। इसे हम रॉन्ग पढ़ेंगे, डब्लू साइलेंट होता है, रॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, केवल रॉन्ग। यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। आप कुछ कहो, यू आर से समथिंग। समथिंग यानी कुछ को हम समथिंग बोलते हैं। ठीक है, उससे इतनी आज़ादी मत दो, बोलते ना खुली छूट मत दो, इतना आज़ाद मत रहने दो, तो आप क्या बोलोगे, डोंट गिवन दिस मच, है ना, दिस मच यानी इतना ज़्यादा, दिस मच बोलते फ्रीडम। डोंट गिवन दिस मच फ्रीडम। फ्रीडम यानी आज़ादी। कान खोल कर सुनो, लिसन अप। बस यहाँ पे कान लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, ईयर ओपन कुछ ऐसे है क्या, नहीं, लिसन अप, ध्यान से सुनो, कान खोल कर सुनो, लिसन अप कहते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि बहुत काम की चीज़ें हैं, आपको बस ध्यान से सुनना है। बहुत सारी चीज़ें तो आपको ऐसे ही याद होती जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं उसके बाद।
यहाँ पे ये स्टेपलर लगा दिया तो मुड़ा हुआ है। क्या तुम थके हो, क्या तुम थके हो। आर यू टायर्ड, आर यू क्या तुम, है ना, टायर्ड यानी होता है थके हुए होना। थोड़ी देर इंतजार करो। वॉट फॉर वाइल, वाइल यानी होता है कुछ देर के लिए, उसे हम वाइल का यूज़ करते हैं। उसके बाद उसने कभी मेरी परवाह नहीं की। ही नेवर केयर फॉर मी, केयर, केयर करना, परवाह करना, उसे हम केयर बोलते हैं, ठीक है। हाथ साथ हमारे साथ आओ। कम विथ अस, अस यानी हमारे, विथ यानी साथ में, कम यानी आओ। कम विद अस, हमारे साथ आओ। मैंने एक बार फिर सोचा। आई थॉट वंस अगेन, वंस अगेन यानी एक बार फिर, थॉट यानी सोचा, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा। कम से कम एक बार तो आओ। कम एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट यानी कम से कम, वंस यानी एक बार, ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, तो आप मे आई का यूज़ करते हो जब आप किसी से अनुमति लेते हो, इजाज़त लेते हो, तो मे आई का यूज़ करते हैं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये तो आप क्लासरूम में या कहीं मीटिंग वगैरह में जाते हो, कहीं भी जाते हो तो आप पूछ कर ही अंदर जाते हो, तो आप ऐसे पूछते हो, ठीक है। क्या तुम सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग, लिसनिंग यहाँ पे टी साइलेंट होता है, लिसनिंग नहीं बोलेंगे, लिसनिंग, लेकिन लिखते समय में टी लिखना है। क्या तुम सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग, ये तो हो गया, ठीक है। मुझे पनीर खाना पसंद है। आई लाइक टू ईट पनीर, ठीक है। यहाँ पे ईट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ईट लिखेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ईट पनीर, ठीक है। छिपाओ मत, डोंट हाइड, हाइड यानी छिपाना। डोंट, डू नॉट को हम डोंट लिखते हैं, मत करो तो हम डोंट का यूज़ करते हैं। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, यहाँ पर भी डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आई कम इन अ वाइल, तो मैंने आपको बताया वाइल यानी कुछ देर, थोड़ी देर। सावधान रहिए, बी केयरफुल, केयरफुल, सावधान। मुझे ये करने दो, लेट मी डू दिस, डू यानी करना, लेट मी यानी कुछ चीज़ करने देने को लेट मी का यूज़ करते हैं। लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक, बिफोर यानी पहले, थिंक यानी सोचो या सोचना। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मैं बस, है ना, मैं बस अभी आ रहा हूँ। आई एम जस्ट कमिंग, सिर्फ, बस तो हम जस्ट का यूज़ करते हैं, बस यानी बस नहीं लिखेंगे, सिर्फ, अभी, बस, उसके लिए हम जस्ट का यूज़ करते हैं, जस्ट। और कुछ, एनीथिंग एल्स, हम किसी को बोलते हैं और कुछ चाहिए आपको, और कुछ खाओगे तो एनीथिंग एल्स ऐसे यूज़ करते हैं। तुम बहुत बकबक करते हो। यू चैटर अ लॉट, ठीक है। चैटर यानी होता है बकबक करना, अ लॉट यानी बहुत ज़्यादा। कपड़े सुखा दो, सुखा दो। पुट द क्लॉथ टू ड्राई, ठीक है, तो हम कपड़े को सुखा दो। आलू छील दो। पील ऑफ द पोटैटोज, ठीक है, पील ऑफ यानी छीलना। संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंज, तो किसी चीज़ को छीलने को, जैसे केले को छील दो तो पील ऑफ द बनाना, तो पील ऑफ यानी होता है छीलना किसी चीज़ को, पील ऑफ, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड, या फिर प्रिपेयर द बेड, प्रिपेयर यानी तैयार करना होता है, तो बिस्तर तैयार कर दो या बिस्तर लगा दो, तो मेक द बेड या फिर प्रिपेयर द बेड दोनों बोल सकते हैं। ढक्कन खोल दो, ओपन द लिड, या फिर कैप बोल सकते हो, या कवर। ओपन द लिड या फिर ओपन द कैप या फिर ओपन द कवर, ठीक है। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप, टैप यानी होता है नल, टर्न ऑन, यहाँ पे ओपन द टैप नहीं बोले, टर्न ऑन, ठीक है, चालू करना, नल खोल देना। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप, ये भी सेम है, टर्न ऑन चालू करना, शुरू खोलना, है ना, टर्न ऑफ यानी बंद कर देना। चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेडशीट, बेडशीट यानी चादर, स्प्रेड यानी होता है फैलाना, बिछा देना। दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन, ठीक है, ब्रेन यानी होता है दिमाग, ब्रेन। धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली या फिर स्पीक क्वाइटली, धीरे से। और धीरे बोलो, ये धीमे बोलो हो गया, और धीरे बोलो यानी स्पीक स्लोली, धीमे बोलो, ठीक है, स्पीक सॉफ्टली, धीमे, धीरे धीरे, और धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, लगभग लगभग वैसी है, कोई बहुत ज़्यादा आपको। स्पीक सॉफ्टली यानी होता है मतलब एकदम तेज आवाज़ में मत बोलो, यानी थोड़ा सा प्यार से बोलो, वो धीमे बोलो, और धीरे बोलो यानी बहुत जोर जोर से मत बोलो, मतलब वही है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से 3rd पेज में आ गए हम लोग। मेरी किस्मत ही खराब है, ये आप बोलते हो, आपको पता है, आप तो हमेशा यूज़ करते हो वैसे, मेरी किस्मत ही खराब है। आई हैव अ बैड लक, बैड लक यानी बदकिस्मत होना, बुरी किस्मत, तो इसका मतलब वैसे ही है। आई हैव मेरे पास है या मेरी, ठीक है। मुझ पर एक एहसान करना, तो डू मी अ फेवर प्लीज़, फेवर करना यानी होता है एहसान करना, पक्ष लेना। समय पूरा हुआ, टाइम इज़ अप, टाइम इज़ ओवर भी बोल सकते हैं, टाइम इज़ अप भी बोल सकते हैं। तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। आपका फ़ोन बज रहा है, योर फोन इज़ रिंगिंग, ठीक है, योर फोन इज़ रिंगिंग, क्या ये सच है, इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। मैं बिल्कुल नहीं थका था, आई वॉजंट ट्राइड एट ऑल, ठीक है, सॉरी टायर्ड एट ऑल, टायर्ड, तो टायर्ड यानी होता है थका होना, टायर का टायर्ड है पास्ट टेंस।
आपको घंटों इंतजार करना होगा। यू विल हैव टू वेट, ठीक है। हैव टू यानी कुछ चीज करना होगा, करना पड़ेगा, तो हम हैव टू का यूज करते हैं, ठीक है। विल हैव टू कुछ चीज करना पड़ेगा, विल हैव टू। जैसे यू विल हैव टू वेट फॉर आवर्स, ऐसे आवर्स पढ़ेंगे, हावर्स नहीं पढ़ेंगे, आवर्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आवर्स पढ़ते हैं, आवर्स यानी घंटे। आपको कुछ घंटे इंतजार करना होगा। जैसे आपको बोलना है आपको खाना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू ईट। आपको दौड़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू रन। तो ऐसे हम विल हैव टू कुछ चीज़ करना पड़ेगा का यूज़ करते हैं। मेरा मन बेचैन है, माई माइंड इज रेस्टलेस। रेस्टलेस यानी होता है बेचैन होना। मैं परेशानी में हूँ, आई एम इन ट्रबल। ट्रबल यानी परेशानी में, ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कट इन गलत मिस्टेक हो गया, कर रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर। हियर यानी यहाँ, डूइंग यानी करना, ठीक है। इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको उतना ध्यान नहीं देना है, बस आपको ऐसे बोलना है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। अब यहाँ तो हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, ठीक है। ये आपको महंगा पड़ेगा, इट विल कॉस्ट टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव यानी महंगा। विल गागी ये फ्यूचर टेंस, मजे करो, हैव फन। उससे माफी मांगो, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, अपोलोजाइज टू हिम। अपोलोजाइज यानी होता है किसी से माफी मांगना, अपोलोजाइज ऐसे बोलते हैं। क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कैन यू कॉल मी। मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। मुझे ये मुश्किल लगता है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट। आई फाइंड इट डिफिकल्ट। मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्कैर्ड, ठीक है। स्कैर्ड यानी क्या होता है, डरा हुआ होना। जल्दी से नीचे आओ, कम डाउन क्विकली। नीचे आना, कम डाउन। बहुत बढ़िया, वेल डन। बातों को घुमाओ मत, डोंट प्ले विद द वर्ड्स, यानी शब्दों के साथ खेलो मत या बात मत घुमाओ, ये है। मेरी बुराई ढूंढना बंद करो, स्टॉप फाइंडिंग माई ईवल। ईवल यानी होता है बुराई, इविल ईवल पढ़ते हैं इसको एक्चुअल में। तुम यहाँ से चलते बनो, ठीक है। यू वॉक अवे फ्रॉम हियर, वॉक अवे, यहाँ से चले जाओ। आप होश में तो हैं, आर यू इन योर सेंस, ठीक है। सेंसेस यानी क्या होता है, यानी होश में आना। आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। वेस्टिंग आर के साथ आईएनजी फॉर्म रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यू आर वेस्टिंग माई टाइम, बर्बाद कर रहे हैं मेरे समय, ठीक है। क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, ऐसे बोलते हैं ना, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। मुझे पीने दो, लेट मी ड्रिंक। तो इस प्रकार से आप लेट मी का यूज़ करते, कुछ चीज़ करने दो। चिंता मत करो, डोंट वरी। वरी यानी होता है चिंता करना, फिक्र करना, तो डोंट वरी, चिंता मत करो, या फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। 4th पेज में आ गए। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड यानी समझना, ठीक है। ट्राई यानी कोशिश करना। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। मेक यानी करना, बनाना, मी यानी मुझे, एंग्री यानी गुस्सा। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। टेक यानी लेना, टाइम यानी समय। लेट हिम कुछ चीज़ करने दो, तो लेट हिम का यूज़ करते हैं। आँख मत मारो, डोंट विंक। विंक यानी आँख मारना। टेक केयर, ख्याल रखना, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ होता है ना, अपना ख्याल रखो, ऐसे। एज यू विश, एज यू विश, आपकी जैसे मर्जी। डू नॉट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। टॉक यानी बात करना, नॉनसेंस यानी होता है बकवास, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। डिस्टर्ब यानी परेशान करना। थोड़ा इंतजार करो, वेट अ मोमेंट। वेट अ मोमेंट, मोमेंट यानी कुछ समय को, क्षण को हम मोमेंट कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। चिंता मत करो, ये तो अभी हो गया। सावधान रहो, बी केयरफुल। गिर मत जाना, डू नॉट फॉल। फॉल यानी गिरना, ठीक है। डू नॉट यानी कुछ चीज मत हो जाना, तो हम डू नॉट का यूज करते हैं। डोंट का भी यूज कर सकते हैं, डोंट फॉल भी बोलेंगे तो भी सही है। सिर्फ एक सेकेंड या सिर्फ एक पल, तो जस्ट अ मोमेंट। कम क्विकली, जल्दी आओ, ठीक है। गाड़ी धीरे चढ़ाओ, ड्राइव स्लोली। देरी मत करना, डू नॉट डिले या फिर डोंट डिले, आप दोनों बोल सकते हैं। पहली नज़र में, एट फर्स्ट साइट। साइट यानी होता है दृष्टि, नज़र। पहली नज़र में, एट फर्स्ट साइट। जल्दी मिलेंगे, सी यू सून, ये तो आपने सुना होगा। सी यू, सी यू यानी देखना है, मिलना भी होता है। सी यू यानी आपसे मिलेंगे दोबारा, है ना, अगेन यानी फिर से। दिमाग शांत रखो, बी कूल माइंडेड। जुबान पर लगाम लगाओ, माइंड योर लैंग्वेज। हम बोलते हैं ना, माइंड योर लैंग्वेज यानी अपने जो बात कर रहे हो उस पर ध्यान दो। जुबान पर लगाम लगाओ, दोनों यूज करते हैं। अपने तरीके से करो, डू इट योर वे। योर वे, वे यानी होता है रास्ता भी होता है, तरीका, वे का यूज करते हैं। हताश मत हो, डू नॉट बी डेस्परेट, ठीक है। डेस्परेट यानी होता है हताश होना, परेशान हो जाना। जरूरत से ज़्यादा
मोर देन इनफ, इसे इनफ पर इनॉग नहीं पढ़ेंगे, इनफ, इनफ यानी काफ़ी, ज़्यादा उसे इनफ बोलते हैं। मोर देन यानी ज़्यादा, इनफ यानी काफ़ी होता है, ज़रूरत से ज़्यादा, मोर देन इनफ। इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट, ठीक है, थिंक यानी सोचना, अबाउट यानी के बारे में, ठीक, तो हम थिंक अबाउट इट। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डू नॉट मेक मी एंग्री, या फिर डोंट मेक मी एंग्री। ही टॉक्स स्ट्रेंज, वो अजीब बातें करता है, तो स्ट्रेंज यानी होता है अजीब, अजीबोगरीब, उसे स्ट्रेंज कहते हैं, अजनबी को भी स्ट्रेंज कहते हैं। सीधे बैठो, सिट अपराइट, अपराइट यानी होता है सीधे बैठना। मुझे ये सब मत बताओ, डोंट टेल मी ऑल दिस, ऑल दिस यानी ये सब, डोंट टेल मी, मुझे मत कहो, मुझे मत बताओ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मेरे ख्याल से 5th पेज होगा ये, ठीक है। क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं, डू यू रियली मीन इट, रियली मीन इट यानी आपका मतलब यही है, क्या आप सच में ये कह रहे हैं, आपका गुस्सा जायज है। योर एंगर इज जस्टिफाइड, जस्टिफाइड यानी कोई चीज़ जायज होना, जस्टिफाइड कहते हैं। मजाक मत बनाओ, डोंट मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक मत उड़ाओ बोलते हैं, ऐसी है, ठीक है। कट अ जोक भी बोलते हैं, मजाक उड़ाना, कट अ जोक, डोंट कट अ जोक, ये भी होता है मजाक मत उड़ाना। दीवारों के भी कान होते हैं, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स, हैव यानी किसी बात कुछ चीज होना, इवन यानी यहाँ तक कि दीवारों के भी कान होते हैं। बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, डोंट एग्जजरेट। किसी को बुरा मत बोलो, डोंट स्पीक, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, डोंट स्पीक हम लिखेंगे बैड थिंग्स टू एनीबडी, या फिर डोंट से बैड थिंग्स टू एनीबडी, हम दोनों यूज कर सकते हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माई वे, ऑफ माई वे, मूव आउट यानी वहाँ से हट जाना, ऑफ माई वे यानी मेरे रास्ते से। और इसका देखते हैं, गुस्सा थूक दो, ठीक है। स्पिट अवे द एंगर, स्पिट यानी होता है थूकना, ठीक है, स्पिट अवे द एंगर, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, ठीक है। वो बहुत पतला है, ही सो स्किनी, स्किनी यानी बहुत पतला, थिन का भी यूज़ करते हैं। गाड़ी से उतर जाओ, गेट ऑफ द कार, गेट ऑफ यानी उतर जाना, ठीक है। मेरा ऐसा मतलब नहीं है, आई डोंट मीन इट, मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, आई फील मच बेटर, मच बेटर यानी काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर, ये मेरे लिए बड़ी बात है, इट्स अ बिग डील फॉर मी, ठीक है, बिग डील यानी बड़ी बात होना, बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, तो नॉट अ बिग डील का यूज़ करते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यू यूज़ योर ब्रेन, ये हुई ना बात, दैट्स द वे, कृपया अंदर आए, प्लीज़ गेट इन या फिर प्लीज़ कम इन, दोनों बोल सकते हो। आपका क्या हुआ, व्हाट हैपन टू यू, या आपको क्या हुआ, व्हाट हैपन टू यू, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू, कोई नहीं आया, नो बडी कम, मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ, बोथ यानी होता है दोनों, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, कुछ तो बोलो, से समथिंग, मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम, आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग लंबी उम्र जीना, ये तो होना ही था, दिस हैड टू हैपन, पैर घसीट कर मत चलो, डोंट ड्रैग योर फीट, ड्रैग यानी होता है घसीटना, फीट यानी पैर को, सच हमेशा कड़वा होता है, द ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर, बिटर यानी होता है कड़वा होना, बिटर गार्ड करेला, वही बिटर कड़वा बना है। आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ लास्ट पेज बचा हुआ है, इसके बाद आज की क्लास एंड हो जाएगी। आपको शांत रहना होगा, यू नीड टू रिमेन काम, इसे हम काम पढ़ेंगे, काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम एल साइलेंट होता है। क्या बकवास है, व्हाट अ नॉनसेंस, नॉनसेंस यानी बकवास, फालतू की बात, जोर से बोलो, स्पीक अलाउड, अलाउड, ठीक है। ये रहा आपका पैसा, हियर इज योर मनी, हियर इज, ये रहा, हियर इज, ये रही आपकी घड़ी, हियर इज योर वॉच, तो कोई चीज़ हम बोलते हैं ना ये रहा, ऐसे तो हियर इज, ये रहा तुम्हारा, हियर इज योर मोबाइल, ये रहा आपकी पेन, हियर इज योर पेन, इस प्रकार से हियर इज का यूज़ करते हैं। हिलना मत, डोंट मूव, मूव यानी हलचल करना, हिलना। क्या आप अभी भी नींद में हैं, आर यू स्टिल स्लीपी, स्लीपी यानी नींद में रहना, मतलब से लगता है ना ऊँघना, जैसे नींद में रहना। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, मैं खो गया हूँ, आई एम लॉस्ट, लॉस्ट यानी खो जाना। जरूर कोई बात है, इट्स डेफिनेटली समथिंग, डेफिनेटली यानी जरूर। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है। तुम कहाँ थे,
वेयर वर यू, ठीक है, वेयर आर यू तुम कहाँ हो, लेकिन तुम कहाँ थे तो आर के जगह हम वर का यूज़ करेंगे। वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, वर यानी थे। इसे दिल पर ना ले, डोंट टेक इट टू हार्ट, ठीक है, टेक इट यानी लेना, हार्ट यानी दिल। ये बैग बहुत भारी है, दिस बैग इज़ वेरी हैवी। कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। उसका पीछा करो, फॉलो हिम, फॉलो करना यानी किसी का अनुसरण करना, पीछा करना। लालत है तुम पर, सेम ऑन यू। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक है, मुझे नहीं पता। तो भी बताएंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी। इसका पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा मैं, नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग फॉलो कर लीजिए, उससे आप लोग लाइक कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, मैं नीचे ये जो पीडीएफ है इसे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, देख देख के बोलिए, देख देख के बोलिए, रोज़ बोलिए, फिर आपकी धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस होती जाएगी। आपको बहुत कुछ ऐसे पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। सुनकर आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको ग्रामर वगैरह ये सब ज़रूरी नहीं है, बस इस प्रकार के सेंटेंस जो हमेशा बोलते हैं वो आपको सुन के प्रैक्टिस करनी, बहुत कुछ आप बोलने लग जाएंगे। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।